भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हर कोई सफलता चाहता है, हर कोई हर क्षेत्र में सफलता चाहता है। और जब सफलता की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं अगर हमारे पास साधन होते, हमारे पास धन होता, हमारे पास अच्छी परिस्थिति होती, हमारे पास सरकार के अच्छे कानून होते, हमारे पास मदद करने वाले मित्र होते, हमारे पास पैतृक संपत्ति होती, जमीन होती, तो हम सफल जीवन जीते, आराम से जीवन बिताते, सुखमय जीवन बिताते। लेकिन अगर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, अगर पुरानी बातें देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो सफलता का मापदंड यही नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पिताजी के पास बहुत संपत्ति थी, जमींदारी थी, अच्छे लोग थे, लेकिन जीवन में असफल हुए। कभी कभी तो यह भी देखा जाता है एक पिता की दो संतानें, एक सफल होती है, दूसरी विफल होती है। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देखते आते हैं। तो सफलता चाहिए, लेकिन सफलता का जो हम लोग कारण सोचते हैं वो सच नहीं है। और जो व्यक्ति गरीब है, जिनके पिताजी ने कुछ संपत्ति नहीं रखी है, या तो इससे उल्टा जिनके पिताजी ने उधारी रख के अपने बच्चे को छोड़ा है, जिसके घर में बहुत सारी विपत्तियां हैं, जिस व्यक्ति के पास बहुत सारे दुख हैं, तो वह क्या सफल नहीं हो सकता? क्या उसके जीवन में रोना ही लिखा है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, जीवन में सफलता पाने का मापदंड हमारे पास मिली हुई संपत्ति नहीं, साधन नहीं, यह हम पर निर्भर करती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं हर एक इंसान की अपनी एक दुनिया होती है। हमारी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है, और बहुत सारे करोड़ों लोग हैं, उनकी सबकी दुनिया अलग है। और ये दुनिया बनाने वाला कौन है? सबकी अलग अलग व्यक्तिगत दुनिया बनाने वाला कौन है? तो उसका मन। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये मन है, ये सबकी अपनी अपनी दुनिया का सर्जन करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा, मन को प्रजापति कहा है। मन ही सब कुछ पैदा करता है। हमारे सुख दुख से लेकर हमारा अस्तित्व, हमारे जीने का अंदाज, ये मन तय करता है। इसलिए मन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मन देवता है। देवता है तो मन की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, पूजा किस तरह करनी चाहिए? क्या मन को आप पुष्प देंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, क्या करेंगे? वैसा तो आपने मन को देखा नहीं। आदि शंकराचार्य ने तो मन को जड़ भी कहा है
और सूक्ष्म भी कहा है। मन को हमने तो देखा तो नहीं, लेकिन हमारी दुनिया मन चला रहा है। और गुरुदेव कहते हैं कि मन की पूजा करो, यानी कि मन को सन्मार्ग पर लगाओ। मन को सन्मार्ग पर लगाने के तुम्हारे प्रयत्न, यह मन की पूजा है। घर मन देवता है, तो सन्मार्ग पे चलाने के लिए मन को मनाना, इसके लिए प्रयत्न करना, यह तुम्हारे मन की पूजा है। मन देवता की पूजा है, प्रजापति की पूजा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं यह बिल्कुल सत्य है। आप जैसा सोचेंगे वैसे कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे वैसा भुगतेंगे। अब 3 बातें हैं जो हमें सफल विफल बनाती है। एक है हमारे विचार, थिंकिंग, आवर थॉट प्रोसेस। ये हम सबको पता चल गया है। न जाने कितनी बार हम लोगों ने बातें की है। जो जैसा सोचेगा वो वैसा बनेगा, जो जैसा सोचेगा वो वैसे कर्म करेगा, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल भुगतेगा। यहीं से सुख और दुख आते हैं। दूसरी बात है हमारा अभिगम, हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा है, उससे हमारी सफलता और विफलता प्राप्ति होगी। और तीसरा है हमारी मान्यता, हमारी बिलीफ सिस्टम। ये तीनों मिलके हमारी सफलता और असफलता के बारे में मार्ग तय करते हैं। थिंकिंग अगर अच्छा है तो कर्म अच्छे तो फल अच्छे। और जैसे हमारे महाभारत में कहा है, शाम को जिस तरह गायें लौटकर गांव में आती है तो बछड़े दौड़ के 1000 गायों में से अपनी माँ को ढूंढ लेते हैं। उसी तरह हमारे जो कर्म हैं, कर्म के फल हैं, वो कर्ता को करोड़ों लोगों में भी ढूंढ लेंगे और फल देंगे। इससे कोई छूट नहीं सकता। मोबाइल पे किसने हमारा नंबर लगाया, हमको आवाज़ सुनाई देगी, दृश्य दिखाई देगा, उसी से भी कहीं ज़्यादा तेज हमारे कर्म हमको पकड़ेंगे, छूट नहीं पाएंगे। कब होगा? मीराबाई ने कहा है, कर्म की गति अति न्यारी। तो फल कैसे मिलता है, कब मिलता है, यह हम जाने या ना जाने, लेकिन हमको फल मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। इसलिए विचार अच्छे रहेंगे, पहली बात। उसके बाद हमारा एटीट्यूड, हमारा अभिगम किस तरह है, हम किस तरह से पेश आ रहे हैं, हमारा जो बिहेवियर है, वर्तणुक है, वो किस तरह से हो रही है, उसके ऊपर भी सफलता डिपेंड करती है। और फिर हमारी मान्यता है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, वो अगर सही है, सकारात्मक है, तो सफलता मिलने में देर नहीं लगती। ये मान्यता अगर गलत हो, आप कितना भी मेहनत करो,
आप कुछ भी प्राप्त करो, कितनी भी संपत्ति भी हो, लेकिन ये नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़। तो विचार, अभिगम और मान्यता, और ये तीनों का स्थान कहाँ है? मन। इसलिए मन को अगर सुधारा, अगर मन सही मार्ग पे चलता है तो सफलता तो कहीं से भी आ मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए मन को, दुनिया की सारी बातें छोड़ दो, मन को ठिकाने पे लगाओ, मन को सही विचार दो, सही अभिगम में रखो, सही मान्यता को रखो, और सब कुछ बदलते जाएगा। छप्पर फाड़ के धन और सफलता आएगी, जमीन फटकर सफलता आएगी, दसों दिशाओं से सफलता आएगी। मन को संभालो। और मन, एक मैंने कहानी सुनी थी, एक बार 3-4 प्रोफेसर घूमने के लिए गए। ब्रह्मपुत्री नदी, उसमें बैठे एक इतिहास का प्रोफेसर था, एक भूगोल यानी ज्योग्राफी का प्रोफेसर था, एक हिसाब किताब करने वाला गणित का प्रोफेसर था, और वहाँ का एक जंगली नावी था जो नाव में बिठाकर उनको नदी घुमा रहा था। आसपास के प्रदेश, वहाँ के लोग, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की बारिश, ठंडी और गर्मी, ये सारी बातें बता रहा था। तो प्रोफेसर लोग बात करते करते बोलते कि तुझे पता है कि ये जो ज़मीन है इसका तुझे भूगोल के बारे में पता है, हमारे देश में कितने राष्ट्र है, कैसी ज़मीन है? तो वो बोला नहीं, मुझे तो ये नहीं पता है। तो बोला तेरा ज़िंदगी है ना, बहुत सारा ज़िंदगी, 1/4 तो ज़िंदगी तेरा बेकार ही गया। तुझे भूगोल नहीं मालूम, तुझे ज्योग्राफी नहीं मालूम, तुझे देश और विश्व की ज़मीन के बारे में, जगह के बारे में, राष्ट्र के बारे में कुछ भी पता नहीं। क्या मतलब है तेरा? फिर उन्होंने बोला तुझे पता है? अच्छा तुझे पता है कि तो तुझे इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, यहाँ आसाम पे पहले कौन से राजा थे, क्या करते थे, और पहले हमारे यहाँ कौन राज करके गया, हम कब आज़ाद हुए, ये सारी बातें? तो बोला कुछ भी नहीं पता मुझे, तो मेरे घर के बारे में भी, मेरे माता पिता के सिवा और कुछ पता नहीं, गांव के बारे में कौन लोग हैं, कैसे है, क्या करते हैं, पता नहीं। अरे तेरा आधा ज़िंदगी बेकार हो गया, इतना भी नहीं मालूम? अरे जानना चाहिए इतिहास, इतिहास से सीखना चाहिए, अपने बच्चों को इतिहास सिखा। बेचारा वो गरीब नाविक सर झुकाए बैठा रहा। फिर उसने बोला छोड़, ये तो नहीं, लेकिन गिनती तो आती है क्या नहीं, पैसे का हिसाब किताब, और हमारा देश किस तरह तरता है, तुमको कुछ पता है? अर्थ क्या होता है, धन क्या होता है, पता है इसके बारे में? उसका बैंक में कैसे जमा करते हैं, ब्याज कैसा होता है, बजट निकलता है हमारे राष्ट्र का, पता है कुछ? नहीं बोलता मुझे तो कुछ भी पता नहीं, आप जो सिक्के देंगे उसको मैं पहचान लेता हूँ उसके आकार से, मुझे कुछ पता नहीं। बोला तेरा जिंदगी है ना बेकार गया, तेरा तो पौना जिंदगी बेकार ही गया, तेरा जीना क्या मतलब रखता है? इतने में वो ब्रह्मपुत्र नदी मालूम है बहुत बड़ी विशाल, और कहीं ना कहीं कभी जल इतना है, तूफान जैसा भी होता है, तो वहाँ पे नाव उछलने लगी, मचलने लगी, और नाविक को पता चला अब खतरा है, नाव डूबेगी। तो उन्होंने तीनों से पूछा कि भाई साहब आपको तैरना आता है? तो उन्होंने बोला हमको तैरना नहीं आता है।
तो उन्होंने उस नावी ने कहा, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बेकार गई। क्यों? इसलिए क्योंकि अब नाव डूबने वाली है, मैं अंदर गिरूंगा तो तैर के बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हारा तो जीवन खात्मा हो गया। तब प्रोफेसर लोग रोने लगे और उन्हें पता चला न ज्योग्राफी, न हिस्ट्री, न मैथमेटिक्स कुछ काम के नहीं। जो जिंदा रहने के लिए यहाँ जरूरी है वो है तैरना। ठीक उसी तरह से इस संसार में अगर सफल रहना है, जीवन में विकास करना है, तो बाकी चीज़ें जानो या ना जानो, लेकिन मन को संयमित रखना, सन्मार्ग पे लेके जाना, ये अगर पता है तो ये पता है तो आपको सब कुछ पता है। और आप ये सीख लेंगे। और ये कहाँ सीखेंगे? अगर आप स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, यज्ञ में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, वहाँ पे सीखोगे ना मन को काबू लाने का। सिनेमा देखते देखते आपका मन कंट्रोल में आएगा। पार्टी और महफिलों में नाचते झूमते आपका मन कंट्रोल में आएगा। युद्ध और मारामारी करते हुए आपका मन संयमित होगा। एक दूसरे की टांगे खींचते खींचते, गिराते गिराते, अपना वर्चस्व बनाते बनाते क्या आपका मन शांत और काबू में रहेगा? नहीं रहेगा। इसके लिए आपको सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, यज्ञ करना है, लोगों के साथ प्रेम से रहना है, आगे बढ़ाना है। ये सब करेंगे तो आपका मन शांत होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। अगर हम जीवन को इस तरह जीते हैं तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और आज के लिए ये पूरा ध्यान रखना है कि हम इन सबको ठीक रखें। आपको मालूम है, ये परम पूज्य गुरुदेव की बातें, आज तो मीडिया है, इतने सारे साधन प्रसाधन हैं, मोबाइल है, मैसेज भेजते रहते हैं, लेकिन कुछ सालों पहले जब परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण की बात रखी, तभी ऐसे कहीं साधक निकले जिन्होंने गुरुदेव के एक एक शब्द को माना। जीवन बिल्कुल सीधा साधा। और उस जमाने में 40 साल पहले की बात करूं तो तब धोती का व्यवहार था, सीधे कपड़े, 2 समय का सादा भोजन और कुछ लोग एक समय। और जब भी गाड़ियाँ भी नहीं थी, इवन पोस्ट में अगर कोई लेटर भेजते थे तो उसको 10-15 दिन लग जाते थे। गांव में आने के बाद भी 2-3 दिन लग जाते थे। तालुके से फिर गांव में जाएगा। गांव में जब भी एक ही बस चलती थी, बिजली नहीं होती थी, फानस कंडील पे रात होती थी, ऐसे समय की बात करता हूँ। कच्छ के एक गांव में एक राम मंदिर था, जो कि उस ज़माने में आपको लगेगा कि हम तो आजकल बहुत कुछ कर रहे हैं, हम एक पलक झपकते ही अच्छे संदेश भेज रहे हैं। लेकिन ये देखो, उन दिनों की बात है जब ये परिस्थिति थी। बसें नहीं थी, रास्ते कच्चे थे, पोस्टमैन भी काम नहीं कर सकते थे। उस ज़माने में गुरुदेव के विचार ऐसे प्रदेश में कैसे पहुँचते थे। तो वहाँ पे राम मंदिर में पहले की परंपरा क्या थी, कोई साधु आते थे तो मंदिर में रहते थे, खुला आंगन होता था, वहाँ पे
कुछ लकड़ियाँ लेकर धुनी बनाएंगे रात भर, क्योंकि रात भर वहाँ पे जानवर आने का डर रहता था गांव में। सियार वगैरह तो रात को आ जाते हैं, तो धुनी लगाकर रात भर बैठते, भगवान का नाम लेते, फिर सोते, और फिर लोग आते उनको उपदेश देते। लोग भोजन लेके आते थे, कभी कभी उनके पास भी अगर अन्न ज़्यादा हुआ तो बैठे बैठे वे लड्डू बनाते थे और लड्डू बनाकर बच्चों को खिलाते थे, जो आता था प्रसाद के रूप में देते थे। ऐसे समय में कुछ लोग इकट्ठे हुए गांव के, और उसमें गांव का एक जमींदार था। उसने कहा, महाराज मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे सेवा करनी है, लेकिन मुझे वो सेवा करनी है जो नंबर 1 हो। वो सेवा मुझे बताइए। आप साधु है, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं। मैं कुआं बनाऊं, मैं लोगों को पानी मिले उसकी व्यवस्था करूं, मैं गायों को घास डालूं, बच्चों को बिना पैसे पढ़ाओ, गरीबों को अन्न खिलाओ, मैं क्या करूं? आप मुझे आज्ञा करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब उस समय उस साधु ने कहा कि मुझे देखो आपकी भाषा नहीं आ रही है, कच्ची गुजराती में नहीं बोल पाऊंगा। मैं हरिद्वार से आया हूँ, गंगा किनारे रहता हूँ, और उस हरिद्वार में एक संत का आश्रम है, और उनके यहाँ मैं एक बार गया था दर्शन करने के लिए, वहाँ प्रसाद लिया। तो उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि वे कह रहे थे इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा आत्म सुधार है। अर्थात अगर आपको नंबर 1 सेवा करनी है, बहुत बड़ी सेवा करनी है, तो शुरुआत करो अपने आप को सुधारने की। अगर आप अपने आप को सुधार लिया, दुनिया की बड़ी सेवा हो जाएगी, और ये होने के बाद आपसे अनेक प्रकार की सेवाएं प्रारंभ हो जाएगी, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं लगेगा। अब सोचो, इतने साल पहले भारत के एक कॉर्नर पे यह विचार किस तरह से आया और किस तरह से फैला। आप सोच सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो अपना काम कर लूँगा। ये भविष्य की बात भी नहीं कर रहे, ये तो तब भी। आपको ये आश्चर्य होगा, एक छोटे से गांव में यह विचार विस्फोट हुआ। कौन सा? अगर सबसे बड़ी सेवा करना चाहते हो तो अपना सुधार करो, अपने को सुधारो। ये विचार पहुंचा, और मैं कहूँ ये विचार पहुंचा तो आज भी मैं उन लोगों को जानता हूँ, उस विचार को समझकर आज वे गायत्री परिवार में काम कर रहे हैं, अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, साधना करके अपना जीवन सुखी बना रहे हैं। तो ये गुरुदेव ने हरिद्वार में कहा, उनके शिष्यों ने आश्रम में कहा, वहाँ से एक साधु दर्शन करने और प्रसाद लेने गया था, उसने सुना, और यहाँ पर एक कॉर्नर पे पूछ रहा है कोई, सबसे बड़ी सेवा मैं क्या करूं, मेरे पास सब कुछ है। और साधु का कहना कि मैंने तो हरिद्वार में एक आश्रम में ये सुना था, और मैं ये आपको कहता हूँ सबसे बड़ी सेवा यह अपना सुधार है। देखो कितनी अद्भुत बात है। ये जीवन के रहस्य, जीवन की परतें इस तरह खुलती रहती है। जब विचार के विवेकानंद ने कहा था, अगर आपके विचार सही और संकल्प मजबूत है तो
तो आप किसी पर्वत की गुफा में बैठ के भी विचार करेंगे, वह विचार विश्व में फैलते जाएंगे। यह बात आपको नहीं लगती है? परम पूज्य गुरुदेव ने जो आत्म सुधार के बारे में बात कहीं पे दूर कही, वो विचार कच्छ के एक छोटे से गांव तक पहुंचा और वहाँ पे सुनने वाले जो बच्चे थे, बड़े होके आज उसमें रम रहे हैं, उसमें जी रहे हैं और लोगों तक ये विचार पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। देखो, ये छोटी छोटी अद्भुत घटनाएं जब पता चलती है ना, तो हमारे जीवन में श्रद्धा को दृढ़ करती है। लगता है कि सूक्ष्म जगत है, लगता है कि विचारों का प्रवाह बहता है और ये इस तरह से बटता है। और फिर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अपने आप का सुधार कैसे करोगे? तो आपके मन के द्वारा, मन का दृष्टिकोण बदल के, नज़र बदलोगे तो नज़ारा बदल जाएगा। इस तरह से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि मन जिधर जाता है शरीर उधर ही जाता है, और मन शरीर जिधर जाता है हमारी सफलताएं वहाँ खिल निकलती है। हमारे यहाँ प्रज्ञा गीत बहुत साल पहले शांति कुंज में गाया करते थे। जब भी तो डफली थी और कोई साधन का इतना उपयोग करते थे नहीं थे। छोटा सा शांति कुंज था, गुरुदेव के घर के सामने कुंज थे, इसलिए उसका नाम शांति कुंज रखा था। तो एक प्रज्ञा गीत था, सबसे अधिक जरूरी होता है अपना निर्माण, सबसे अधिक जरूरी होता है अपना निर्माण, किंतु स्वयं से लड़ते रहना काम नहीं आसान, है ना। अपने से खुद से लड़ना रहना ये काम नहीं आसान। दोष और गुण दोनों का होता है वास। हमारे अंदर वास किसका है? दोष भी है और गुण भी है। अब करना क्या है? दोषों को कर दूर, दोषों को कर दूर, गुणों का करते रहे विकास, गुणों का करते रहे विकास। जिस दिन गुण बढ़ते जाएंगे, जिस तरह मन सन्मार्ग पे चलेगा, हमारे जीवन में सफलता अपने आप आने लगेगी, सहज ही आने लगेगी। तो ये जो परम पूज्य गुरुदेव ने रास्ता बताया है सफलता के लिए, अपने विचार पे ध्यान दे, अपने अभिगम पे ध्यान दे, अपनी मान्यता पे ध्यान दे। थिंकिंग प्रोसेस सही होना चाहिए, एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, और हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल सही मार्ग पे होनी चाहिए। सफलता अपने आप मिल जाएगी। आज के लिए बस